जय माँ काली दोस्तों। मान लीजिए अगर आज इसी क्षण, इसी पल, बिल्कुल इसी लम्हे माँ काली आपके सामने आकर बैठ जाएँ, तो आप उनसे सबसे पहले क्या कहेंगे? क्या आप उनके सामने अपनी बहुत लंबी इच्छाओं की लिस्ट बताएँगे? या आप उन्हें चुपचाप बस देखते ही रहेंगे? या उन्हें आप गले लगाकर रो पड़ेंगे, उनके पैरों में गिर जाएँगे, या आप बिल्कुल असमंजस में पड़ जाएँगे, घबरा जाएँगे, समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें? खैर, मुझे लगता है कि हम में से ज़्यादातर लोग माँ की पूजा तो करते हैं, लेकिन हम अक्सर अपनी माँ से बात नहीं कर पाते। और ऐसा ही व्यवहार हम अक्सर अपने घरों में भी देखते हैं। हम अपने माँ-बाप का सम्मान तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारे घरों में हमें सिखाया ही नहीं जाता कि अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी-पापा से बात कैसे करें, है ना? और क्योंकि सिखाया ही नहीं जाता, तो कहीं न कहीं यही वजह होती है कि हम अपनी इष्ट से, अपनी माँ से, परमपिता परमेश्वर से भी बात नहीं कर पाते। हम अक्सर जैसे इस दुनिया में अपने रिश्तों के सामने अपने सच्चे मन को गहराई से रखने से भागते हैं, उन्हें बता नहीं पाते, वैसे ही हमें परमात्मा के सामने भी नहीं पता होता कि अपने मन की बात कैसे करें, है ना? क्योंकि हम भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन हम भगवान से बात नहीं करते। हम पूजा पाठ के दौरान ये सीख जाते हैं कि भगवान के सामने कौन से मंत्र जपने हैं, आरती किस तरह से करनी है, पूजा की विधि हम जान जाते हैं कि कब दिया जलाना है, कब चरण धोने हैं, कब प्रसाद समर्पित करना है। लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि हम माँ के सामने अपने मन को कैसे खोल के रखें, उनसे बात कैसे करें। और आज का वीडियो जो है ना, वो मैंने इसी बारे में बनाया है, क्योंकि मैं अब माँ काली से बात करती हूँ और बिल्कुल सच्चे मन की बातें उन्हें बताती हूँ। इसी वजह से अगर आप किसी चमत्कार को ढूँढ रहे हैं इस वीडियो में, तो शायद आपको इस वीडियो से निराशा हो। लेकिन अगर आप ये ढूँढ रहे हैं कि माँ से बात कैसे करनी है, तो हो सकता है वीडियो आपके काम का निकले, क्योंकि आज का जो मेरा वीडियो है ना, वो किसी गुप्त साधना के बारे में नहीं है और ना ही मैं आपको कोई नया मंत्र बताने वाली हूँ। आज मैं केवल उस रिश्ते की बात करना चाहती हूँ जो शायद हर भक्त और भगवान के बीच होना चाहिए, एक बच्चे के साथ होना चाहिए, उसकी माँ का, और माँ का होना चाहिए उस बच्चे के साथ। आज इसी वजह से मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हम माँ काली से अपने मन की बात कैसे कर सकते हैं। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि जब आपका मन बहुत दुखी होता है, तब आपको सबसे पहले किसकी याद आती है? जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी ना? तो फिर जब हम भगवान के सामने बैठते हैं और हम बहुत टूटे हुए होते हैं, उस समय हम सिर्फ थोड़े से मेथड्स अपना के अपनी फॉर्मल सी पूजा करके क्यों उठ जाते हैं? तब हम क्यों नहीं भगवान से बात कर पाते? और आज इसी वजह से मैं माँ काली से जुड़ने का सबसे सरल तरीका आपको बताने वाली हूँ, जिसमें ना आपको कोई ख़ास मंत्र चाहिए, ना कोई कठिन साधना, ना कोई विशेष आपको योग्यता ही चाहिए। अगर आपको चाहिए तो एक सच्चा मन, और मुझे लगता है कि माँ को आपकी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपका सच्चा दिल चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि जब हम भगवान के सामने बैठते हैं, मान लीजिए हम सुबह की पूजा करते हैं, शाम की पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाते हैं, जो हमारा एक 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे का, कितने भी टाइम की जो आप पूजा करते हैं, उसमें जो आपने एक मेथड, एक विधि जो चुन रखी है, जो हो सकता है आपने अपने घर के अन्य लोगों को देखकर सीखी हो, या आपने खुद वो तरीका बनाया हो, जिसमें कि आप एक मेथड फॉलो करते हैं, आप हाथ जोड़ते हैं, फिर आप क्या कहते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, आप प्रसाद देते हैं और फिर उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि ये जितना भी वक्त आप अपने इष्ट के सामने बैठ कर के बिता रहे हैं, और मेरे मामले में वो माँ काली हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आप माँ के सामने बैठे हों इस तरह से, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सामने बैठता है, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी तंत्र के, बिना किसी मेथड के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, सिर्फ़ और सिर्फ अपना मन खोलकर। मैंने एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में ये बात धीरे धीरे समझ आई है ये मुझे, कि जब हम भक्ति की शुरुआत करते हैं ना, तो वो होती तो यही इन मेथड्स के साथ ही है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है, एक बनावट चाहिए होती है ना? लेकिन धीरे धीरे जो भक्ति जो होती है ना, जब वो बढ़ने लगती है परमात्मा की तरफ, और शायद यही बात है कि हम में से बहुत लोग तब ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्रेम में फंस के रह गए हैं, हम सिर्फ मेथड्स के पीछे भाग रहे हैं। और हम ऐसा सोचते हैं कि भाई मैंने आज की पूजा कर ली तो मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, जैसे कि हम और रिश्तों में ड्यूटी निभाते हैं, तो भगवान के साथ में ड्यूटी निभाना चाहते हैं और एक टिक लगा देना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से एक सवाल पूछा है कि जिस रिश्ते में बातचीत ही ना हो, वो रिश्ता कभी गहरा कैसे होगा? अगर आपका खुद का बच्चा, मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं, आपका अपना बच्चा है, आपसे केवल ज़रूरत के वक्त बात करे, बाकी पूरे दिन आपसे कुछ ना कहे, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप खुद वो बच्चे हैं, तो सोचिए कि आपको जब ज़रूरत होती है तभी आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं और बाकी टाइम आप उनसे बात नहीं करते। या वो लोग जो पेरेंट्स हैं इस समय, उनको कैसा लगता है जब उनके बच्चे बात नहीं करते? या अपने बचपन में पीछे जा कर के देखिए कि एक वक्त ऐसा था क्या जब आप सिर्फ ज़रूरत के वक्त अपने पेरेंट्स से बात करते थे, बाकी समय उनसे बात नहीं करते थे, तो आपको कैसा लगता था? या इस समय आपको कैसा लगता है?
मुझे जवाब जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जवाब आप अच्छे तरीके से जानते हैं। हम ये कैसे मान लेते हैं कि ईश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है ना, वो सिर्फ़ माँगने से ही गहरा हो जाएगा। जी हाँ, हमें माँगना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी अलौकिक, ऐसी परम शक्ति है जो जिससे हम जो माँगते हैं अक्सर हमें मिल भी जाता है, और हम कहते हैं कि हम उनसे भी नहीं माँगेंगे तो किससे माँगेंगे। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये जो रिश्ता है, क्या सिर्फ़ अपनी फ़रियादें परमात्मा के सामने रखने तक ही सीमित है? क्या माँ काली के सामने मैं जब भी बैठती हूँ तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि माँ मुझे अच्छी-सी नौकरी दे दो, मेरे बच्चों का भला करो, मुझे एक सुंदर-सा घर दे दो, घर में ये सारी सुविधाएँ दे दो, इस इंसान को सद्बुद्धि दे दो, और न जाने क्या-क्या, मुझे सद्बुद्धि दे दो, अच्छी सेहत दे दो। तो माँगते-माँगते ही बस मेरी प्रार्थना क्या केवल यही है, या उसके बियॉन्ड भी मैंने जाकर के अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को समझने का प्रयास किया है? तो इसी सवाल को आज हम कहीं न कहीं टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, और आज इसी वजह से मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वो कौन-सा तरीका है जिससे हम माँ काली से बात कर सकते हैं। लेकिन मैं साथ-साथ आपको ये भी स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ मैं कि आपको अचानक से माँ काली की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। या मैं ये भी नहीं कहना चाहती हूँ कि मुझे हर बार अपने हर सवाल का उत्तर मिल जाता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। लेकिन इतने अनुभव मुझे ज़रूर हुए हैं कि जब ईमानदारी से हम अपने मन का दरवाज़ा माँ के सामने खोल देते हैं, अपने इष्ट के सामने खोल देते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ सफाई से दिखने लगता है जो पहले कभी दिखता ही नहीं था। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जो हम उत्तर चाहते हैं, जो समाधान चाहते हैं, वो उन शब्दों में ना मिले, लेकिन ऐसे बहुत से अनुभव होने लगते हैं, एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, जो कहीं न कहीं हमें समाधान की तरफ ले जाते हैं। आज भी जब मैं माँ काली के सामने बैठती हूँ, तो सबसे पहले मैं उनसे अपनी सफलताओं की नहीं, अपनी सच्चाई की बात करती हूँ। मैं कहती हूँ कि माँ, आज मैं बहुत परेशान हूँ, आज मेरा मन शांत नहीं है, आज मुझसे ढेरों गलतियाँ हुई। मैं उन्हें अपनी गलतियाँ बताती हूँ। मैं उन्हें ये भी बताती हूँ कि मुझे किस-किस से जलन हुई, अगर उस दिन मुझे किसी से जलन हुई हो, अगर मैंने कोई गॉसिप किए हों, किसी की बुराई की हो, तब भी मैं उन्हें बताती हूँ। आज मैं उन्हें ये भी बताती हूँ कि माँ, ना जाने क्यों आज दिया जलाने का भी मन नहीं कर रहा। कभी-कभी ज़िंदगी में एक ऐसा फ़ेज़ आता है, उदाहरण के तौर पर आजकल मेरी ज़िंदगी में वो फ़ेज़ चल रहा है जो शायद कभी-कभी ऐसा लगता है कि दिया क्यों जलाऊँ? मन भागता है बैठने से, पूजा करने से। लेकिन जब मैं दिया जलाती हूँ और पूजा करती हूँ और अपने मन की बातें माँ को बताना शुरू करती हूँ, तो बहुत शांति मिलती है। इतनी शांति मिलती है कि फिर खुद से सवाल पूछती हूँ कि मैं भाग क्यों रही थी? तो हम सब इंसान हैं, हो सकता है कि हमारे पास सर पे इतने काम पड़े हों कि पूजा पाठ करना, मन को शांत करके माँ के सामने बैठना, वो भी एक टास्क जैसा लगने लगता है। लेकिन यकीन जानिए, जब हम उस टास्क के अंदर घुसते हैं और अपने मन की बातें अपने इष्ट से, माँ काली से कहना शुरू करते हैं, आपके लिए वो इष्ट कोई और भी हो सकते हैं। तो जब भी हम अपने परमात्मा से अपने मन की बात कहते हैं, तो वो न जाने कब-कब में वो टास्क जो है ना, वो टास्क ना रह करके, वो बंदिश ना रह के एक मन को हल्का करने का तरीका बन जाता है, एक मेडिटेशन बन जाता है। और आप जानते हैं कि ऐसा कहते हुए मुझे कभी डर नहीं लगता। मैं यही नहीं सोचती कि हो माँ क्या सोचेंगी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था दिया जलाने का, उनकी पूजा करने का। तो मैं इस चीज़ से धीरे-धीरे अब अपने आप को अलग करने लगी हूँ, क्योंकि अब मैं माँ को सब सच बता देती हूँ। और वैसे भी ये मेरे मन का भ्रम ही है, अगर मैं सोचूँ कि मैं नहीं बता रही हूँ तो उन्हें पता नहीं चलेगा। ये तो वही बात हुई ना कि कबूतर ने आँखें बंद कर ली और उसे लगता है कि बिल्ली उसे नहीं देख रही, वो उस पे झपटेगी नहीं। तो ये ऐसा नहीं है। वो माँ जो समस्त न जाने कितने ही ब्रह्मांडों को अपने भीतर समेटे हुए हैं, भला मैं अपने मन की बात उनसे कैसे छिपा सकती हूँ? तो जिस माँ ने मुझे बनाया है, मैं उससे सब कुछ बातें भला कैसे छुपाऊँ? इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी कमज़ोरियाँ भगवान को नहीं बताई, तो शायद बात वहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि ईश्वर को हम बताने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन में परिवर्तन शुरू करने के लिए बातें करते हैं, और तभी हमको ये स्वीकार करना भी ज़रूरी है कि हमें अपने भीतर परिवर्तन करने की ज़रूरत है। परमात्मा को तो सब कुछ पहले से ही पता है कि आज हमने किसका दिल दुखाया, हमें कहाँ किस पर गुस्सा आया, कहाँ हमने गलत निर्णय लिए, कहाँ हम टूट गए। उन्हें हमसे कोई जानकारी नहीं चाहिए। उन्हें अगर चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा खुला हुआ हृदय। और शायद यहीं से सच्ची भक्ति की शुरुआत भी होती है, जब हम भगवान को अपने ज़िंदगी की कोई रिपोर्ट नहीं देते, बल्कि हम अपने मन को ही उन्हें सौंपना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है कि जब माँ को सब कुछ पहले से ही पता है, तो फिर उन्हें बताने की या उनसे बात करने की ज़रूरत ही क्या है? और आखिर हम उनसे बात कैसे करें? क्योंकि हमें तो सिर्फ पूजा पाठ करना आता है, मेथड्स को अपनाना आता है। तो हम एक जीता जागता रिश्ता माँ के साथ, माँ काली के साथ कैसे बनाएँ? और यही बात अब हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि हम माँ से बात कैसे करें। तो क्या इसकी कोई ख़ास मेथड है, कोई विधि है, कोई निश्चित समय है? क्या इसका कोई विशेष मंत्र है? मैं अपने अनुभवों से कहना चाहती हूँ कि नहीं।
माँ से बात करने के लिए सबसे पहले हमें सच्चा होना पड़ेगा। इसलिए जब मैं माँ काली के सामने बैठती हूँ ना, तो मैं केवल अपनी इच्छाओं की सूची उनको नहीं बताती। ज़ाहिर सी बात है, मुझे भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चाहिए और कहीं न कहीं मैं माँ से ये ज़रूर कहती हूँ कि माँ, मुझे जो भी कुछ चाहिए तुम सब जानती हो। लेकिन मैं अपनी इन सभी इच्छाओं को, अपनी आशाओं को तुम्हारे चरणों में समर्पित करती हूँ। उन्हें देना ना देना तुम्हारी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं तुम्हारे चरणों में ही रहना चाहती हूँ। मैं अपने दिल की हर बात, अपने दिन की हर बात भी माँ से कहती हूँ। मैं उन्हें बताती हूँ कि माँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। आज ऑफ़िस में मेरा मन अच्छा नहीं था। आज किसी ने मेरा बहुत दिल दुखाया। आज किसी की बात मुझे बुरी लग गई। आज मैं अपने खुद के ही व्यवहार से खुश नहीं थी। काश मैंने वो बात उस इंसान को ना कही होती। कई बार मैं उनसे ये भी कहती हूँ कि माँ, आज मेरा पूजा करने का भी मन नहीं था। और ये कहते हुए अब मुझे अपराध बोध नहीं होता, क्योंकि मैं माँ के सामने कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी ही माँ के सामने बैठी हूँ और उनसे अपने मन की बातें कह रही हूँ। मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम भगवान के सामने भी अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, और हम ये सोचते हैं कि अगर हमने अपनी कमज़ोरियाँ नहीं बताई तो शायद हम बहुत अच्छे भक्त कहलाएंगे। लेकिन जिसने हमें बनाया है, क्या उससे कुछ छिपाया जा सकता है? परमात्मा को तो सब पता है ना? तो फिर आज हमने किसका दिल दुखाया, किसकी बात पे हमें गुस्सा आया, हम कब स्वार्थी बन गए, हम कब डर गए, और कहाँ हम अपने ही बनाए हुए आदर्शों पर खुद ही खरे नहीं उतर पाए। उन्हें बताने से उन्हें कुछ नया पता नहीं चलता, लेकिन हमें बहुत कुछ समझ में आने लगता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम उस वक्त अपने खुद के साथ ठहरे हुए हैं और परमात्मा को हमने साक्षी बना रखा है। और जब परमात्मा साक्षी स्वरूप में हमारे सामने रहते हैं, माँ काली हमारे सामने रहती हैं, तो उस समय हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। और जब हम अपनी गलतियाँ स्वीकार करते हैं, तभी हमारे अंतर्मन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। अक्सर मैं इसीलिए माँ काली से जब प्रार्थना करती हूँ तो मैं कहती हूँ, माँ, मेरे बुरे कर्मों को केवल क्षमा मत करना, मुझे इतना विवेक देना कि मैं उन्हें दोहराऊँ नहीं। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मुझे उसे स्वीकार करने और उसे सुधारने का साहस देना माँ। मुझे लगता है कि ये प्रार्थना धीरे धीरे हमारे भीतर काम करने लगती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या माँ काली सचमुच सुनती हैं? इस पर मैं इतना ही कहूँगी कि जिस दिन आपने पहली बार बिना किसी दिखावे के अपने मन की पूरी सच्चाई माँ के सामने रख दी ना, उसी दिन आपका जो रिश्ता है वो बदलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपके आसपास के परिस्थितियाँ ना बदलें, कुछ भी ना बदले, लेकिन आप खुद बदलने लगेंगे। और कई बार यही सबसे बड़ा उत्तर होता है ना? ये मैंने बहुत बार अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है कि जब मैं नियमित रूप से माँ से बात करने लगी तो धीरे धीरे मेरी जो प्रार्थनाएं हैं ना, वो मांगने की तुलना में मिलने में बदल जाती हैं। यानी कि अब केवल मैं ये नहीं कहती कि माँ मुझे ये दे दो, माँ मुझे वो दे दो, बल्कि मैं ये कहने लगी हूँ कि माँ, आज बस कुछ देर आपके पास बैठने का मन था। और विश्वास कीजिए कि यहीं से भक्ति का स्वाद भी बदलने लगता है। लेकिन क्या माँ कभी हमारे सवालों का या हमारी बातचीत का उत्तर देती हैं? मतलब हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या माँ हमारी बात को सुन रही हैं? क्या वो हमारी बातों का जवाब देंगी? अगर देती हैं तो कैसे देती है? क्या हर संयोग, हर तरह का सपना, कोई इंसिडेंट लाइफ में घटे, कोई घटना हो, तो क्या ये सब माँ का संकेत है, या फिर हम अपने विवेक से भी काम ले सकते हैं? इसी बहुत महत्वपूर्ण बात को अब हम थोड़ा आगे जो हम बात करने वाले हैं उसमें समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हो सकता है अब आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि अगर हम माँ से बात कर रहे हैं तो क्या माँ हमसे बात कर रही हैं? और मेरा उत्तर है हाँ, लेकिन हमेशा शब्दों में नहीं। और शायद यही बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि आपने माँ से अपनी कोई बात कही, आप बहुत भक्तिमय इंसान हैं और अचानक से माँ अपने साक्षात रूप में आपके समक्ष आ गई। ऐसा नहीं है। हो सकता है आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा बहुत लोगों के साथ नहीं भी होता, क्योंकि ये जो बात है ये डिपेंड करती है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म कैसे हैं, इस जन्म के कर्म कैसे हैं। तो क्या हम माँ से बात करना बंद कर दें? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर हम इस जन्म में माँ की भक्ति कर रहे हैं, और उदाहरण के तौर पे मैं ये चैनल बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, और आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हम सब उस परमपिता परमेश्वर में अपने आप को लीन करना चाहते हैं, हम उनमें भरोसा करते हैं। शायद यही कारण है कि इस सत्संग में आज मैं और आप साथ हैं, है ना? तो हम अक्सर चाहते हैं कि ईश्वर हमें कोई स्पष्ट संकेत दे, हमें कोई आवाज़ सुनाई दे, कोई चमत्कार हो जाए, कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव हमको प्राप्त हो। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ध्यान से देखें ना, तो हमें पता चलता है कि परमात्मा का तरीका जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, उनसे बहुत अलग होता है। यहाँ मैं अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी घटना आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। एक बार हमारी जानकारी में एक यंग लेडी थी, वो हमारे घर आई, एक युवती, और वो अपनी ज़िंदगी के बहुत कठिन दौर से गुजर रही थी, जिसके बारे में उसने मुझे बताया नहीं था, लेकिन मैं उसका चेहरा पढ़ पा रही थी। मुझे दिख रहा था कि उसका मन अशांत है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जाए। और संयोग से अचानक किसी वजह से वो मेरे घर आई, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो माँ काली की भक्त है या माँ काली को जानने की कोशिश कर रही है। जब वो मेरे घर आई तो
न जाने क्यों उसने और मैंने माँ काली के बारे में बहुत ही साधारण सी बातें शुरू कर दी। ना मैंने उसे कोई उपदेश दिया और ना ही उसने मुझे कोई ऐसी गूढ़ बातें बताई। बस मैंने माँ काली के साथ जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे अनुभव हैं, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को प्रभावित किया, मैंने उसके साथ ऐसे ही बैठ के बात की जैसे कोई 2 दोस्त बात कर सकते हैं। समय बीत गया और कई महीनों के बाद उसका एक मैसेज मेरे पास आया, जब उसने मुझसे ये कहा कि उसे उस दिन के बाद पता चला कि माँ काली ही उसकी इष्ट हैं और उसने माँ काली की भक्ति में धीरे-धीरे अपनी साधना शुरू की और इस साधना की वजह से उसका जीवन बदलने लगा। कहीं न कहीं उसने इस मैसेज में मुझे बहुत धन्यवाद दिया, मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड दिया और जब मैंने इस मैसेज को पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि माँ काली खुद चाहती थीं कि जो वो यंग लड़की है उसको ज़िंदगी में कोई राह मिले, क्योंकि वो कठिन समय से गुज़र रही थी और वो जो राह उसको मिलनी थी उसके लिए उसको शायद किसी इंसान से भरोसे की ज़रूरत थी, उसे कुछ राह देखने की ज़रूरत थी और वो राह दिखाने का जो काम था कि माँ के प्रति सरेंडरेंस का जो भाव था, जब मैंने उससे बात की तो शायद मैं इस संपूर्ण घटना में उसके लिए एक निमित्त बनी, एक साधन बनी। तो यानी कि मैंने कोई बहुत महान काम नहीं किया, मैंने केवल माँ के एक मैसेंजर के तौर पे काम किया इस पूरी सिचुएशन में, जहाँ मैंने माँ का संदेश उस तक पहुँचाया और कहीं न कहीं माँ ने मुझे चुना। मैं अपनी ज़िंदगी में कठिन समय से गुज़र रही उस लड़की की सहायता करूँ, माँ का संदेश उस तक पहुँचा के, क्योंकि माँ ऐसा चाहती थी, है ना? तो मेरे मन में एक बात ज़रूर आई कि कभी-कभी हमें ईश्वर किसी का उद्धार करने के लिए नहीं भेजते, वो सिर्फ़ हमें एक मीडियम बनाते हैं, एक माध्यम और शायद ज़िंदगी का सबसे सुंदर सम्मान भी यही है कि ईश्वर किसी के जीवन में कुछ क्षणों के लिए हमें अपना माध्यम बना ले। और ऐसा ही कई बार जब मेरे मन में कोई सवाल होता है ना, तो उत्तर किसी आवाज़ में नहीं आता, कभी वो किसी किताब की किसी एक लाइन में दिख जाता है और अचानक वो लाइन मन को छू जाती है। कभी-कभी बिना किसी प्लानिंग के किसी का कोई संदेश, कोई मैसेज मेरे प्रश्न का उत्तर बन के आ जाता है और कभी-कभी मंदिर के सामने से गुजरते हुए मन एकदम शांत हो जाता है और कभी किसी गाड़ी के पीछे, किसी स्कूटर के पीछे जय माँ काली लिखा हुआ मुझे दिखाई दे जाता है और मेरा मन मुस्कुरा जाता है, क्योंकि हर बार माँ का संकेत ऐसा ही होता है। मैं ऐसा भी दावा नहीं करूँगी, क्योंकि हर संयोग ज़रूरी नहीं है कि आध्यात्मिक संकेत हो, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह रही हूँ कि जब माँ के साथ हमारा संबंध गहरा होने लगता है, या परमपिता परमेश्वर के जिस भी रूप को आप मानते हैं उनके साथ जब आपका संबंध गहरा होने लगता है ना, तो छोटी-छोटी बातों में भी हम उनकी उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं और वो उपस्थिति हमें अपने चारों तरफ बार-बार नज़र आती है और यही अंतर है। शायद ईश्वर तक पहुँचने का पहला कदम उन्हें ढूँढना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सच्चे मन से उनके सामने सरेंडर कर देना है। तो अगर आज आप मुझसे ये पूछें कि माँ मुझसे कब बात करेंगी, तो मैं कहूँगी कि पहले आप उनसे बात करना शुरू कीजिए, बिना किसी डर के, बिना दिखावे के, बिना किसी भूमिका के, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से पूछता है। और फिर धीरज रखिए, क्योंकि हर उत्तर शब्दों में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ उत्तर मन को बदल देते हैं और कुछ उत्तर हमारी ज़िंदगी की दिशा को ही बदल करके रख देते हैं। और वो बात यही है कि माँ काली को हमारी परिपूर्णता नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ हमारा सच्चा मन। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मैं पूरी तरह अच्छा इंसान बन जाऊँगा ना, तब मैं भगवान के पास जाऊँगा। जब मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा तब पूजा करूँगा। जब मुझ में कोई बुराई नहीं रहेगी तब मैं माँ से बात करूँगा। लेकिन अगर एक बच्चा मान लीजिए कीचड़ में गिर जाए, तो क्या वो अपनी माँ के पास जाने से पहले ये सोचेगा कि मैं खुद को पूरी तरह साफ़ कर लूँ? नहीं, वो उसी हालत में अपनी माँ के पास भागता है और माँ चाहे उसे डांट लगाए कि भाई अभी तो तुझे साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए थे, फिर गंदा होकर आ गया, लेकिन फिर भी माँ का मन अपने बच्चे को देखकर पसीज जाता है। वो उसे बेशक डांटे या ना डांटे, लेकिन उसको साफ़ ज़रूर करती है, उसे अपने पास बिठाती है। और शायद यही हमारी दिव्य माँ भी हमसे चाहती हैं कि हम अपने टूटे हुए मन के साथ उनके पास जाएं। मैं अपने जीवन में इस बात को बहुत गहराई से अनुभव कर रही हूँ और इसीलिए आपको बता रही हूँ कि जब मैं केवल पूजा पाठ किया करती थी ना, तो मुझे लगता था कि मैं भगवान से मिलने लग गई हूँ। लेकिन जब से मैंने माँ काली से बात शुरू कर दी है ना करना, तब से मुझे लगता है कि मैं भगवान से मिलने नहीं लगी हूँ, मैं अपनी माँ के पास बैठने जा रही हूँ। और इन दोनों बातों में बहुत बहुत बड़ा अंतर है। और अगर आज के बाद अपनी पूजा में सिर्फ 5 मिनट ही सही चुपचाप बैठकर अपने मन की सब सच्ची बातें आप माँ से, अपने परमपिता परमेश्वर से, अपने इष्ट से कह पाएँ, तो शायद मेरा आज का ये वीडियो सफल माना जाएगा। आप उन्हें बताइए कि आज आपको किस बात का डर है, किस बात का पछतावा है आपको, किस बात के लिए आप अपने इष्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं, किस इंसान को आप माफ़ नहीं कर पा रहे और किस आदत से आप बाहर निकलना चाहते हैं। जी हाँ, यही बातचीत धीरे धीरे आपके पूजा पाठ को आपके सच्चे मन की साधना में बदल देगी। और अगर कभी आपको लगे कि माँ ने आपसे बात नहीं सुनी, आपसे बात नहीं की, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हर उत्तर जो है ना, वो एकदम से नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय लेकर आते हैं, कुछ उत्तर घटनाओं के रूप में आते हैं और कुछ उत्तर आपको इतना बदल देते हैं कि एक दिन आप पीछे मुड़कर स्वयं कहते हैं कि माँ, मुझे समझ में आ गया कि आप आज भी मेरे साथ हैं और उस समय भी मेरे साथ थी। और फिर वही बात कि मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अगर संभव हो तो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए अपने इष्ट से, माँ काली से, जो भी आपके इष्ट हैं उनसे, कि माँ परमपिता परमेश्वर, मैं आज आपके सामने कुछ मांगने नहीं आया हूँ,
मैं केवल अपने मन को आपके चरणों में रख रहा हूँ। जहाँ मैं गलत हूँ मुझे देखने का साहस दीजिए, जहाँ मैं टूट रहा हूँ मुझे संभाल लीजिए, जहाँ मैं भटक रहा हूँ मेरा हाथ पकड़ लीजिए। और अगर कभी मुझे लगे कि आप मौन हैं, चुप हैं, तो मुझे इतना विश्वास दीजिए कि मैं आपके मौन में भी अपना प्रेम पहचान सकूं। जय माँ काली। अगर मेरी आज की ये बात आपके हृदय तक पहुँची है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस सत्संग को और लोगों के साथ शेयर ज़रूर